आज बिल्कुल देखिए, कोलकाता की सड़कों पर आज जबरदस्त हंगामा देखने को मिला। छात्र अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे। उनको ये उम्मीद थी कि ममता बनर्जी से आज उनकी मुलाकात होगी, उनके सचिवालय के पास वो पहुंचेंगे, घेराव करेंगे, अपनी मांगों को लेकर ममता बनर्जी के सामने पहुंचेंगे। लेकिन तस्वीरें बिल्कुल अलग थी। वो तस्वीरें क्या थी? वो 4 तस्वीरें अब मैं आपको दिखाने जा रहा हूँ। इन 4 तस्वीरों में आज आप पूरे दिन का घटनाक्रम जो है वो समझ पाएंगे कि सबसे पहले बैरिकेड जब बनाए गए, लगाए गए, तो पहली तस्वीर में आपको दिखाएंगे कि कैसे जो छात्र हैं उनके ऊपर बल प्रयोग किया गया, लाठीचार्ज जो है उन छात्रों के ऊपर किया गया, उन प्रोटेस्टर्स पर किया गया। दूसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि वाटर कैनन का इस्तेमाल जो है वो प्रशासन ने किया, कोलकाता पुलिस ने किया। और जो तीसरी तस्वीर में आप देखेंगे कि जो छात्र प्रोटेस्टर्स आगे बढ़ रहे थे उनको पुलिस ने लाठीचार्ज करके किस तरीके से खदेड़ा। और चौथी तस्वीर आप देखेंगे कि इस पूरे हंगामे में, इस पूरे भगदड़ में कई लोग घायल हुए हैं। उन घायलों को कैसे लोग अपनी बाहों में उठाकर या हाथों में उठाकर जाते हुए नजर आ रहे हैं, और कई लोगों को पुलिस द्वारा डिटेन भी किया गया है। ये 4 बड़ी तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, कैसे 12 बजे से छात्र सड़कों पर उतरना शुरू हुए और 4 बजने को करीब है। इन 4 घंटों की ये 4 ऐसी तस्वीरें हैं जो कि कहीं ना कहीं हर एक इंसान को सोचने पर मजबूर कर दे रही हैं कि ये वो स्टूडेंट्स हैं, ये वो लोग हैं, ये वो महिलाएं हैं, ये वो आदमी और एक तरीके से लोग हैं जो कि अपनी मांगों को लेकर सड़कों पर उतरे हैं। उनकी मांगे बहुत बेसिक मांगे कि उनको सेफ एनवायरनमेंट मिले, सख्त कानून बने, जो अभया के साथ हुआ वैसा किसी और की बेटी के साथ ना हो। अगर कोई मेडिकल कॉलेज जा रहा है तो वो सेफली जाए। उनको एक तरीके से सेंट्रल प्रोटेक्शन एक्ट की मांग करते हुए जूनियर डॉक्टर्स हैं वो करते हुए नजर आ रहे हैं। पिछले 18-19 दिनों में जो कुछ इन छात्रों के साथ हुआ वो आज वो ममता बनर्जी तक अपनी बात पहुंचाना चाह रहे थे, क्योंकि ममता बनर्जी तो आरजीकर मेडिकल हॉस्पिटल पहुंची नहीं। इनकी हाँ जी, तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम लगातार कि किस तरीके से, और रिपोर्ट भी दिखा रहे हैं, बता रहे हैं कि किस तरीके से आज कोलकाता में प्रदर्शनकारियों पर लाठियां भाजी गई। न सिर्फ लाठियां भाजी गई बल्कि पूरा बल प्रयोग किया गया पुलिस की ओर से। हालांकि अभी भी जो स्थिति है कुछ जगहों पे सामान्य नहीं हो पाई है, क्योंकि प्रदर्शनकारी जो है वो डटे हुए हैं। उनकी ओर से प्रयास ये कि अभी भी वो पहुंच जाएं सचिवालय का घेराव करने के लिए, लेकिन फिलहाल पुलिस जो है उनको रोकने का पूरा प्रयास कर रही है। कुछ जगह ऐसी है, देखिए आंसू गैस के गोले छोड़े जा रहे हैं, आंसू गैस के गोले यहाँ पर लगातार दागे जा रहे हैं प्रदर्शनकारियों पर। और देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये लाइव तस्वीरें हैं कोलकाता से, जहाँ पर आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है लगातार पुलिस की ओर से। ना बनना जाने वाले वो तमाम रास्ते जिनको आज ब्लॉक किया गया है, प्रदर्शनकारी आज रुकने थमने का नाम नहीं ले रहे हैं। तो वही पुलिस की ओर से भी लगातार आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया जा रहा है प्रदर्शनकारियों को रोकने के लिए। और फिलहाल हालांकि कुछ इलाके ऐसे हैं जिनको शांत करवा दिया गया है, खाली करवा दिया गया है, लेकिन अभी भी कुछ इलाके ऐसे हैं जहाँ पे तनाव की स्थिति है। तनाव की स्थिति होने के साथ साथ अभी भी प्रदर्शन चल रहा है उनकी ओर से, और डटे हुए हैं वो। हालांकि उनको खदेड़ने के लिए पुलिस भी अपनी ओर से भरसक प्रयास कर रही है, लाठियां चला रही है, आंसू गैस के गोले छोड़ रही है। और अभी भी यहाँ पे देखिए जो प्रोटेस्टर्स हैं वो धीरे धीरे करके इकट्ठे हो रहे हैं। जहाँ पर मेरी मौजूदगी है वो वहाँ पे भी इकट्ठे हो रहे हैं। लेकिन अभी जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, ये अलग अलग हिस्सों की, अलग अलग लोकेशंस की कोलकाता के, जहाँ पे पुलिस की ओर से बल प्रयोग किया गया। न सिर्फ बल प्रयोग किया गया बल्कि प्रदर्शनकारियों को घसीटा गया, घसीटते हुए उन्हें बसों में भरा गया और यहाँ से जाया गया। इसके अलावा और देखिए अब यहाँ पर जहाँ पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर भी बैरिकेडिंग को दुरुस्त किया जा रहा है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अभी भी उस तरफ से आने की कोशिश कर रहे हैं। और अब पुलिस की ओर से जो बल प्रयोग है वो यहाँ पर भी देखने को मिलेगा। लेकिन फिलहाल तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, अभया की इंसाफ की लड़ाई में जो रोड़ा है वो कम से कम कोलकाता की पुलिस ही बनती दिखाई दे रही है, क्योंकि जो प्रदर्शनकारी हैं उनकी ओर से सिर्फ एक ही मांग थी कि उन्हें आगे बढ़ने दिया जाए, सचिवालय की ओर जाने दिया जाए। लेकिन उनको रोकने के लिए क्या कुछ नहीं किया गया, वो सब कुछ हमने सड़कों पर देखा कोलकाता की, जहाँ पे आंसू गैस के गोले और वाटर कैनन की बौछार ऐसी की गई जिसमें कई महिलाएं घायल हो गई, कई महिलाओं को चोट लगी है, कई पुरुषों को चोट लगी है। जो लाठियां चली पुलिस की उसमें से हम भी कई बार बाल बचे हैं, मेरे कैमरा पर्सन बाल बचे। तो पुलिस किया गया और वो भी यहाँ पे हमें देखने को मिला, जहाँ पर प्रदर्शन जो है उसको रोकने के लिए पुलिस ने अपनी ओर से भरसक प्रयास किया और बहुत हद तक उन्हें खदेड़ने में सफल भी रहे, क्योंकि जान बचाने के लिए प्रदर्शन यहाँ वहाँ प्रदर्शनकारी जो है भागते हुए दिखाई दिए। और जहाँ पर मेरी मौजूदगी है यहाँ पर अभी भी जो प्रदर्शनकारी है वो डटे हुए हैं, हालांकि उनको अब जाने के लिए कहा गया है और अब धीरे धीरे जा भी रहे हैं, लेकिन इस बीच उनकी ओर से नारेबाजी भी की जा रही है। तो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम
कोलकाता के उन इलाकों की जहां पर आज आंसू गैस के गोले छोड़े गए हैं, इस्तेमाल किया गया है। विक्टोरिया मेंशन के आसपास के इलाकों की ये तस्वीर है जहां पर जो प्रदर्शनकारी हैं वो इकट्ठे हो गए थे। और अब देखिए, और जहां पर अब मेरी मौजूदगी है, देखिए जो तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम 6 कमरे की तस्वीर दिखा रहे हैं आपको हम, अलग अलग तस्वीरें हैं कोलकाता की। और देखिए जहां पर मैं मौजूद हूँ यहाँ पर देखिए अब लोगों को बसों में भरा जा रहा है, बसों में भर करके यहाँ से हटाया जा रहा है और बसों में भर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। प्रदर्शनकारी जो हटने का नाम नहीं ले रहे थे उनको आप बसों में भर के यहाँ से ले जाके 6-7 बसें लगाई गई थी जहाँ पर मेरी मौजूदगी है। वहाँ पर 800 से ज़्यादा सिर्फ RAF के जवान थे, इसके अलावा कोलकाता पुलिस अलग से थी। तो जो तस्वीर देख रहे हैं आप, दरअसल ये तभी की है जब लोगों को बसों में भर करके यहाँ से ले जाया जा रहा है। और अब इस इलाके को खाली करवाने का ये प्रयास है, क्योंकि अब मैक्सिमम जगह जो खाली तो हो गई है। और अब यहाँ पे जो बाकी प्रदर्शनकारी जो छिटपुट तरीके से खड़े थे, बैठे हुए थे, जाने का नाम नहीं ले रहे थे, अब उनको भी पुलिस बल प्रयोग करके हटा रही है। यहाँ से तस्वीरें दिखा रहे हैं आपको हम, मेरे कैमरा पर्सन तस्वीर दिखा रहे हैं संतोष आपको, जहाँ पे बसों के अलावा जो स्थानीय लोग हैं जो इकट्ठे हो गए थे, अब उनको भी यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। हालांकि बसों में भर करके यहाँ से आपको कहाँ लेके जा रहे हैं? हम लोग शांतिपूर्ण मिছিল बैठा हुआ था, हम लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं पुलिस आके। बोले गाड़ी में उठो, गाड़ी में यहाँ पे बैठने नहीं देगा। जा रहे हैं आप? हमको अरेस्ट किया है, कहाँ लेके जा रहे हैं देखना पड़ेगा, पता नहीं। खत्म मान लिया जाए, क्योंकि अब तो आप लोगों को तितर बितर कर दिया, हटा दिया गया। पहले सुबह बहुत था, सबको भगा दिए, टीयर गैस फायर करके सब भगा दिए। हम लोग यहाँ पे बैठा था नेशनल फ्लैग लेके, हम लोग को अरेस्ट करके उठा लिए गाड़ी में। जा रहे कुछ पता है? कहाँ लेके जा रहे हैं तो कोई जेल में लेके जाएगा, कोई थाना में लेके जाएगा, कोई। प्रदर्शन के दौरान पुलिस का ये रवैया कैसे देखते हैं? ये ऐसा तो होता है, ऐसा हो रहा है कई सालों से, 15-20 साल से ऐसा हो रहा है। ऐसा ही बंगाल में शांतिपूर्ण मिছিল का कोई वैल्यू नहीं है, यहाँ पे सबको उठा ले। निर्देश था ये कि अगर शांतिपूर्ण, सुप्रीम कोर्ट का बात कब माना है लोग? ये बंगाल में सुप्रीम कोर्ट कोई कोर्ट का निर्देश नहीं मानता है। इधर एक ही राज चलता है, ममता राज, उससे बिना कोई राज नहीं चलता। यहाँ पे एक ही राज चलता है, ममता राज। लड़ाई के बीच यहाँ पे जो प्रदर्शनकारी हैं अब उनको यहाँ से देखिए ले जाया जा रहा है। और अब जो बसें हैं भर करके, कई बसें इसके पहले भी ले जाई गई, और अब देखिए अब जो पुलिस वाले हैं वो खदेड़ रहे हैं लोगों को। जो प्रदर्शनकारी इक्का दुक्का जो बच गए थे उस तरफ, उनको भी वहाँ से खदेड़ दिया गया है, और बाकी जो बचे थे उनको बसों में भर के यहाँ से ले जा रहे हैं। पुलिस अभी भी यहाँ पर अलर्ट मोड में है, क्योंकि प्रदर्शनकारी अगर छिटपुट बचे भी हैं तो उनको भी यहाँ से खदेड़ा जाए, किसी को भी यहाँ पर खड़े होने की परमिशन नहीं है। पूरा चौराहा खाली करवा दिया गया है, और जो बचे हुए लोग थे 20-25 लोग बच गए थे, उनको बसों में भर दिया गया है। बसें यहाँ से लेकर जा रही, कहाँ लेकर जा रही कुछ पता नहीं है। लेकिन देखिए उस तरफ देखिए, अभी आप उस तरफ लोगों को अभी भी उधर से हटाया जा रहा है और उनको यहाँ से खदेड़ा जा रहा है। कुल मिलाकर के ये चौराहा पूरा का पूरा खाली करवाने का प्लान है पुलिस की ओर से, और लगभग खाली करवा भी लिया गया है। आज बिल्कुल देखिए, लगातार तस्वीरें हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से आज पिछले 4 घंटों में क्या कुछ हुआ। मैं जिस जगह पे मौजूद हूँ हैशटैग चौराहा, यहाँ पर भी आप देखेंगे पुलिस अभी भी अलर्ट मोड पर है, और जितनी लोग यहाँ पर पहुंचे थे उनको खदेड़ा गया, उनको पीछे भेजा जा रहा है। लेकिन मल्टीलेयर सिक्योरिटी बैरिकेडिंग आपको यहाँ पर अभी भी नजर आ जाएगी। इसी जगह पर जो है पथराव भी हुआ, इसी जगह पर हमने लाठीचार्ज की तस्वीरें भी देखी। कुछ महिलाएं हैं, उनसे हम बात करेंगे। आप लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे, लाठीचार्ज हुआ? क्या लाठीचार्ज हुआ आप लोगों? अभी तो हो रहा है, और कुछ आदमी दारू पी के आता है, कोई ड्रेस नहीं पहना हुआ है, लुंगी और एक तो सैंडो गेंजी। वो किसके तौर से आया है, कार पक्कों से कैसे थे? वो लुंगी पहन के वो आदमी आया है दारू पी के, हम लोगों को डरा रहा है। आप लोग क्या आगे सचिवालय जाना चाह रहे थे? क्योंकि महिलाएं भी बड़ी आई हुई थी यहाँ पर प्रोटेस्ट करने के लिए। हाँ, सचिवालय जाना चाह रहे थे आप लोग? We want justice. We want justice. आप लोग सचिवालय जाना? Justice, yes. We want justice. तमाम वो लोग हैं जो वी वांट जस्टिस के नारे जो है वो लगा रहे हैं, और ये आप देखेंगे लोग अब धीरे धीरे करके यहाँ पर पहुंच रहे हैं। कुछ लोगों को यहाँ से खदेड़ा भी जो है साफ तौर पर गया है, और दूसरी तरफ आपको मैं तस्वीरें दिखा दूं कि किस तरीके से 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं मल्टीलेयर बैरिकेडिंग पुलिस और एडमिनिस्ट्रेशन द्वारा यहाँ पर की गई थी। इसी जगह पर हमने तस्वीरों में अपने दर्शकों को दिखाई कैसे आंसू गैस के गोले जो है वो छोड़े गए, मल्टीपल शेल जो है पुलिस द्वारा फायर किए गए, लोगों को पीछे की तरफ जो खदेड़ा तकरीबन आंदोलन करके নিয়ে যাচ্ছে।
और तस्वीरें आपको लगातार कोलकाता से दिखा रहे हैं। ये जो नबन्ना आंदोलन एक तरह से छेड़ा गया था छात्रों की तरफ से इसमें आम लोग भी जुड़ गए और पिछले 4 घंटे से लगातार बंगाल की जो पुलिस है वो अपना रवैया बर्बरतापूर्ण अपनाए हुए हैं। क्योंकि देखिए तस्वीरें जो सामने आ रही है प्रदर्शन को लेकर, ये बड़ी खबर है कि लगातार लाठीचार्ज किया गया, आंसू गैस के गोलों का इस्तेमाल किया गया, वाटर कैनन का इस्तेमाल किया गया। ये बड़ी खबर हम आपको तस्वीरों के जरिए दिखा रहे हैं। बीजेपी ने कल भी बंगाल बंद का ऐलान कर दिया है। देखिए बीजेपी का 12 घंटे बंगाल बंद का ऐलान है। ये तस्वीरें जहां बर्बरतापूर्ण रवैया अपनाया गया, आम लोगों के साथ जो प्रदर्शन कर रहे थे, जो अपनी आवाज बुलंद कर रहे थे, इंसाफ की मांग को लेकर सड़कों पर उतरे हुए थे।